नाज़रीन, मौसम तेज़ी से तब्दील हो रहा है और सर्दी का मौसम बस शुरू ही होने वाला है। इस मौसम में जहां गर्मा गर्म सूप, ड्राई फ्रूट्स की मांग में इजाफा होता है, वहीं मछली की डिमांड भी बढ़ती है। मछली सिर्फ जायके की बात नहीं बल्कि सेहत का ख़जाना भी है और माहिरीन के मुताबिक मछली प्रोटीन, वाइटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है और सर्दियों में मछली खाने से जिस्म में हरारत रहती है, दिल को मजबूत बनाती है, दिमाग को तेज़ करती है, जल्द और बालों को सेहतमंद रखती है और सबसे बढ़कर सर्दियों में आपको जोड़ों के दर्द से भी बचाती है, जॉइंट्स पेन से भी आप महफूज है। मगर सवाल ये कि आखिर मछली जिस्म को हरारत कैसे देती है, क्या वाकई ये जोड़ों के दर्द में मौसर है और कौन सी मछली सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखती है और साथ ही साथ अगर खुदा न खास्ता मछली का कांटा गले में फंस जाए तो कौन से घरेलू नुस्खे काम आते हैं। इन्हीं पहलुओं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वन एंड ओनली मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर्दियों में मछली खानी क्यों ज़रूरी है, सबसे पहला सवाल, क्योंकि जैसे ही सर्दियां आना शुरू हुई थी उज़ैर की तरफ से मछली खानी है, तो ये क्यों ज़रूरी है? आपने वर्कआउट किया हो, उसके बाद मछली हो, साथ कोई नान ना हो और कोई भी ना हो और कोई भी ना हो, सिर्फ मछली हो रहा और कोई भी कांटा आपके साथ ही रहेगा। मछली की जो तारीफें हैं वो सारी उज़ैर ने बता दी है, ठीक है ना। खून में हरारत पैदा करती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, हमारी सेहत के लिए अच्छी, दिल की सेहत के लिए अच्छी है। तो अगर मछली आपकी दरिया की हो तो, मछली आपकी नहर की हो तो फार्मी ना हो, क्योंकि आज और ब्रायलर एक ही है। वो तो जैसे आपने ब्रायलर चिकन खाया वैसे आपने ब्रायलर फिश खाई। फिर जिस तरह हम कहते हैं ना कि देसी चिकन खाएं वो सेहत, इसी तरह देसी जो मछली होती है वो भी सेहत के लिए अच्छी होती है। अब मैं कहती हूँ आपकी बात की तरफ आ जाती हूँ, मछली खानी बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, क्योंकि एटलीस्ट आप सीज़न जब आए ना, मैं हर फ्रूट को भी कहती हूँ, सब्जी को भी कहती हूँ, इसी तरह हर तरह के गोश्त, खास तौर पे जो सीजनल होता है, ये मछली हो गई है जैसे, इसको आप सीज़न में कम से कम 4 से 5 बार जरूर खाएं सर्दी से बचने के लिए, ठीक है। हम दवाइयाँ वगैरह नहीं इस्तेमाल करते, एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल करते, सर्दी से बचने के लिए यही टोटके के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को किसी भी फॉर्म में आप खिला सकते हैं। मैं इसलिए, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत लिमिटेड होता है, इसलिए मैं पहले वो टर्म्स भी बताऊंगी किस तरीके से आप खिला सकते हैं और सर्दी को फौरन से किस तरीके से भगाती है, ठीक है। और इसका सालन पकाने का भी एक अनोखा तरीका मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, अनोखा, मैं तो बनाती वैसे ही हूँ, ठीक है ना। अब आपका सवाल था कि कांटा अगर गले में चला जाए तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं हम। बहुत ही पुराना कदीमी नुस्खा है, मेरी मेमोरी में तकरीबन कोई 400-500 साल पुराना है, जहां तक मैंने सुना है, और हो सकता है इससे भी पुराना हो, ठीक है। अगर गले में कांटा फंस गया है, ठीक है, तो उसका इमीडिएटली जो हल है वो, जिस तरह रोटी होती है ना, आपके सामने रोटी है, नान है, ब्रेड है, कुछ कोई भी चीज जिस चीज से भी आप खा रहे हैं, फौरन उसका सुखाने वाला ले लें। बस सही। ये डॉक्टर्स के पहुंचने तक या उंगलियां मार मार के उसको और अंदर घुसा के या जख्म फौरन से नहीं, उसका देखें एक सोल्यूशन सबसे इमीडिएटली जो हल है वो ये है कि आपके सामने रोटी रखी है, आप रोटी का ना सादा वाला सालन के बगैर ले लें, वो फौरन से अंदर ले जाती है। और ये अब से नहीं, जब से मैं पैदा हुई या हमने अपने बड़ों को या उससे बड़ों को, इसलिए भी कर रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा ऑयली या मसाले वाला भी खा ले तो उसके बाद वो सादा रोटी का निवाला जरूर लेते हैं, कहते हैं ये बैलेंस हो जाता है। ये बैलेंस हो जाता नहीं, ये हकीकत है। अच्छा। ये असल में पता है क्या, ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि साइंस में और टोटकों में, लेकिन एक्चुअली जो ये टोटके हैं ये सारी इनमें हिकमत है ना। आप करके देखिए, आप सर्च करके देखिए। अब मोस्टली मैं अपने टोटके जो मैं सर्च करती तो मुझे हकीकत मिलती है उसके अंदर से कि ये वाकई ऐसा है। ये आपने बात जो की है ना, बाद में बैलेंस कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे होता है कि अंदर से कंजक्शन खत्म हो जाती है, आप सूखा नहीं। लेकिन स्पेशल अगर किसी को गले में कांटा फंस गया और वो उंगलियां मार मार के उसको अंदर घुसाने की बजाय आप सूखी रोटी का निवाला खा ले। सूखी रोटी का मीन्स कि वो नहीं जो सालन के बगैर बड़ी रोटी। दूसरी चीज, उसका दूसरा हल ये है कि आप जो होता है ना, ये ऑलिव ऑयल की 1 चम्मच ले लें। अच्छा। हाँ, उसकी चिकनाहट जो होती है ना वो ज्यादा देर तक रहती है। ऑलिव ऑयल हो गया, देसी घी हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया, लेकिन मोस्टली ना ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल बताया जाता है, जैतून का तेल ले लें तो उससे ही होता है कि कांटा जो होता है वो आराम से निकल जाता है। ये तो आपने कांटे का हल बता दिया ना, अब टाइम की कमी है, वो सूप बताएं जो आप बता रही थी। सूप स्पेशल है, हाँ, सूप बहुत स्पेशल है। मछली का वो हिस्सा जो अमूमन लोग जाया कर देते हैं, ठीक है, वो कौन सा है? मुंह का हिस्सा, ठीक है, मुंह का हिस्सा। लोग तो कहते हैं सिरे उतार के वो पूछता है लेके जाने, हम कहते हैं नहीं, हमने क्या करने हैं, हमने क्या करने हैं। लेकिन
मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने खुद आजमाया, मैं अपना टोटका लेके, जैसे आपके कल फोन आया था मैंने बताया था इट्स ओके ये बताना है क्योंकि ये आम आवाम का भला है, ठीक है। देखिए आजकल सबसे ज्यादा आई साइड का प्रॉब्लम आ रहा है, किस वजह से? इसकी वजह से सारा दिन बच्चे ये देखते, बड़े देखते स्क्रीन की वजह से। लेकिन आप सीजन में क्या हफ्ते में एक बार पिलाएं, वो तो सबसे सस्ते वाला हिस्सा जिसको उतरवा देते हैं। मछली का जो मुंह होता है उसको धो के साफ करके, आंखें नहीं निकालनी उसकी, ठीक है। अच्छा, सब कुछ हाँ सब कुछ अंदर है, साफ कर लें वैसे जिस तरह धो लें उसको, मछली को जिस तरह ब्लड वगैरह लगा होता है। सिंपल जिस तरह हम यखनी बनाते हैं ना, थोड़ा सा आपने पीस, लेट से 4 मुंह है मछली के, ठीक है, उसमें आपने तकरीबन 4 किलो पानी डाल दिया। 4 किलो पानी डालने के बाद, अच्छा एक और तरीका मैं ऐसा बताऊंगी एंड पे कि उसमें स्मेल भी नहीं आएगी, लोग स्मेल से इरिटेट होते हैं। आपने वॉश कर लिया उसी तरह से, नमक लगा के और लेमन लगा के, अजवाइन लगा के वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद 4 किलो पानी के अंदर 4 मुंह आप उसके डाल दें, ठीक है। फिर उसके अंदर अदरक, लहसुन और साबुत खड़ा मसाला, थोड़ा सा नमक डाल के आप उसका बकायदा एक सूप तैयार करें। उसके अंदर से थोड़ी बहुत बोटियां भी निकलेंगी। आप वो यखनी, या तो अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको तकरीबन 6 महीने से, अगर थोड़ा सा बड़ा है पीने लग गया है, ठीक है, तो आप उसको फीडर में डाल के स्टेन करके यखनी पिला दें। अदरवाइज कंप्लीट सूप की शक्ल दे दें उसको। बोटियां भी उसके अंदर से निकले, सिर्फ मुंह नहीं है, उधर से अच्छी खासी उसकी बोटियां लगी होती हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कि उस हिस्से में एक तो कांटा नहीं होता है, ठीक है, वो बिल्कुल प्लेन और सॉफ्ट गोश्त होता है, जिस तरह मछली का पूरी का होता है। इसी तरीके से आप ये आजमा के देख लें। मैंने आजमाया और बहुत लोगों को बताया, अल्हम्दुलिल्लाह आई साइड के लिए इससे बड़ा मैं कहती हूँ कि कोई सूप नहीं है। दवाइयाँ बहुत सबूत भी आपने देखा कि आपा के साथ उनके बच्चे भी आते हैं। लास्ट टाइम आपकी छोटी बेटी थी, ग्लासेस लगी हुई थी, छोटी बेटी में बहुत फर्क पड़ा हुआ, बहुत फर्क पड़ा हुआ। बड़े वाले की तो अल्हम्दुलिल्लाह उतर गई है। मैं ये आपा इसकी स्किन जो है, कुछ लोग कहते हैं खानी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं खानी चाहिए, इसको खा के बहुत प्यास लगती है, क्या करना चाहिए? फायदेमंद है ये भी या नहीं? आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए? हाँ, फायदेमंद है, हम तो खाते हैं। मैं कहती हूँ वो लोग कैसे जो स्किन उतार देते हैं, हालांकि मजा ही उसमें होता है, मजा ही उसमें होता है सारा, उसमें फैट ही के अंदर होता है सारा। अच्छा एक और बात, ये आई थिंक समझ आ गई होगी सूप वाली बात, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगली बात की तरफ चलती है। अगली बात ये है कि मैं ये बताती हूँ कि एक ये बहुत आम रिवाज है, क्योंकि पूरे लाहौर में भी मैंने देखा, पूरी दुनिया में भी देखा है, ये कि मछली को फ्राई करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि फ्राई क्यों करते हैं। उसका एक्चुअली जो अपना ऑयल है वो तो आप निकाल देते हैं उस ऑयल के अंदर। सरसों में की है, सरसों नहीं, हाँ ये ठीक है, सरसों का ऑयल जो है वो सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन आप लोग मछली को मछली के तेल में ही फ्राई करें। अब सवाल ये कि मछली का तेल कौन सा है? मछली की अपनी, जो आपने बताया ना कि जो स्किन होती है, तो उसके अंदर मैं कभी भी, चाहे मेरे पास 1 केजी अगर मछली है तो मैं उसको सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच में फ्राई करती हूँ। स्टीम एक्चुअली होता है, हाँ जी बिल्कुल, आप उसको करें, उसका मछली का ना अपना स्किन का ऑयल निकलता है, और आप वो मछली और जो फ्राई की हुई मछली आप खा के देखना। अच्छा, सेहत के लिए 200% आपके लिए ज्यादा अच्छी होगी। मुझे पसंद नहीं है, हम ये फिश ऑयल के कैप्सूल तो बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, एक्चुअली जो है उसको हम वेस्ट कर देते हैं। तो आप लोग ये बात ज़हन में रखें कि जब आपको खास तौर पे निमोनिया की शिकायत हो, या बहुत सीवियर ठंड लगी हो, बच्चे बड़े बुजुर्ग कोई भी हो इसमें, तो मछली का स्पेशल तरीका मैं आप लोगों को बताने लगी। उस तरीके से आप लोगों ने मछली बनानी। वो तरीका ये है, सादा सा तरीका है कि आप लोगों ने सिर्फ नमक अजवाइन तो लगा के देते हैं उसकी, ताकि उसकी स्मेल खत्म हो जाए, ठीक है। और दूसरी सूरत में आप लोगों ने ये करना है कि सिर्फ थोड़ा सा उसको ग्रीस कर लें फ्राई पैन को। इस सूरत में आप नॉन स्टिक फ्राई पैन, ऐसे मैं मना करती हूँ, इस सूरत में आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने मछली को सेव रखना, उसको ऑयल सेव रखना है। आप उसमें लगा के और थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल के इसको स्टीम दें। आप रात को सोते हुए, बच्चे हैं चाहे कोई भी, बड़े हैं कोई भी, आपको भी ठंड लगी, आप खा के सो जाए, इंशाल्लाह देखेंगे सुबह जादू हो जाएगा। ना आपको कोई गोली, ना कोई दवाई, कोई चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और भी नॉनस्टिक क्यों रेकमेंड नहीं करती आप? मैं नॉनस्टिक इसलिए रिकमेंड नहीं करती कि नॉनस्टिक के इस्तेमाल का लोगों को पता नहीं है। आप ये भी सोचते हैं कि ना मछली खा लिया, मछली के बाद दूध नहीं पीना कि आपकी स्किन खराब हो जाती, इसमें कितनी रियलिटी है? देखिए हमने भी सुना था बचपन से, हम भी नहीं पीते थे दूध छोड़ा, हम तो चाय भी नहीं पीते थे डरते हुए। और कुछ दुकान वाले जो दही की चटनी साथ दे रहे होते हैं, दही की चटनी लोग वो भी नहीं खाते, लोग कहते हैं नहीं। देखिए अभी रिसर्च जो की है ना, जो रिसर्च की है ना, वो कोई खास ब्लड ग्रुप है कोई, उसकी बात सामने आई है कि चंद एक लोगों को कभी कभार हुआ है ऐसा, ये आम बंदे के साथ नहीं है, ये एक अफवाह फैल गई है। लेकिन दही में मछली बनाते हैं हम तो, दही में मैरिनेट करके रखते हैं, ठीक है, लेमन के साथ दही में मैरिनेट करके रखी, उसको फिर हम ग्रिल करते हैं या हम उसको स्टीम देते हैं, तो वही जबरदस्त होती है कि वो, इसमें इतना मुझे कोई ऐसी मेरी रिसर्च सामने नहीं है, क्योंकि जो रिसर्च सामने आती, जो मैं बात करती हूँ मैं वो बताती हूँ, ऐसे ही मैं सुनी सुनाई पे मैं नहीं जाती। बहुत शुक्रिया आपके। ठीक है, मैं आपकी सवाल का एक जवाब दे दूं। आपने सवाल किया क्योंकि लोगों के फिर वो क्वेश्चन आएंगे कि नॉन स्टिक
स्टिक, नॉन स्टिक के ना इस्तेमाल का लोगों को नहीं पता कि उसमें फिर बाद में ना वो स्टील वूल मार के या चमचे मार के उसके स्पेशल एक तरीका होता है इस्तेमाल करने का। करते तो हम भी हैं कभी कभार, लेकिन ये है कि सिर्फ इस्तेमाल के तरीके का पता है कि वो जो उसका कोटिंग है वो अंदर ना जाए, वो फिर बीमारियों का सबब ये सारी देखें सारे मसाइल आपा ने हल कर दिए और मछली खानी है जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मछली के फायदे बता दिए और नॉन स्टिक के नुकसान बता दिए। अगर गलत तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो जनाब मसला कोई नहीं है, दूध दही का, आप बस मछली खा सकते हैं, खानी चाहिए और अपने आप को सीजनल फ्रूट है, आपको जनाब चखना चाहिए, लाजमी चखना नहीं बल्कि भरपूर खाना चाहिए। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा।